हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का वेसु सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में आज हम लोग मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल सब्जेक्ट जो है ये तुम लोगों को 5th सेमेस्टर में पढ़ना है। अभी तक तुम लोग सब 4th सेमेस्टर में थे, लेकिन कल जैसा कि तुम लोग सब जानते हो, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते तुम लोगों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए, यानी कि 5th सेमेस्टर में। देखो, हर सेमेस्टर अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर तुम लोगों के कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, महत्वपूर्ण तो सब सेमेस्टर है। पढ़ाई चाहे तुम नर्सरी से करो, मैट्रिक का करो, या डिप्लोमा के 1st सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक करो, सब अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। लेकिन 5th और 6th सेमेस्टर हमारे स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के मार्किंग स्कीम के तहत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारे डिग्री में 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का 100% नंबर जुड़ता है। और जैसा कि तुम लोग जानते हो, बिहार में या और भी स्टेट में, जैसे झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, लगभग जितना भी वैकेंसी है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो सब अब मार्क्स बेसिस पर है। तुम्हारा डिग्री जितना अच्छा रहेगा, तुम्हारा सिलेक्शन का जो चांस है वो उतना ही ज़्यादा बनेगा। या बहुत सारा ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे इसरो है, DRDO हो, जहाँ पर तुम्हें एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए पहले तुम लोगों का मार्क्स बेसिस पर स्क्रूटनी कर दिया जाता है। अगर डिग्री कम नंबर का है तो कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं, जैसे इसरो, DRDO, वहाँ पर तुम लोग बैठ ही नहीं सकते हो। अब बैठोगे नहीं तो अपने नॉलेज को दिखाओगे कैसे कि तुम्हें कितना आता है। इसीलिए तुम्हारा डिग्री अच्छे से अच्छे नंबर का बने, इसके लिए 5th और 6th सेमेस्टर का नंबर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। या तुम किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो तुम्हारा डिग्री जो होता है ये बताता है कि तुमने अपने पढ़ाई के दरमियान में कितना पढ़ाई किया। जितना ज़्यादा नंबर, सामने जो इंटरव्यूअर बैठा है वो समझता है कि बच्चे ने उतना ही ज़्यादा पढ़ाई किया। तो डिग्री का महत्व क्या है, इसको ज़्यादा हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। 5 पेपर है, 2 पेपर आप लोगों को रोशन सर पढ़ाएंगे, पावर और इन्वायरमेंटल। इसके अलावा जो 3 पेपर है, मेट्रोलॉजी, ऑटोमोबाइल एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ये हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे। ऑफलाइन क्लासेस में तो आप कोचिंग में आके पढ़िए, अब वैक्सीन लेके आइएगा, क्योंकि अब कोई लॉकडाउन वगैरह वैसा कुछ लगने वाला है नहीं। लेकिन जो लोग नहीं आ पा रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के चलते या अन्य किसी कारणवश, उन लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छा है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा वीडियो बना हुआ है। लेकिन फिर से हम लोग सारा वीडियो जय मैकेनिकल के ऐप पर अपलोड करेंगे। जिस वीडियो में, जिस सेक्शन में हमें लगेगा कि क्वालिटी कुछ कम है या और कुछ कंटेंट ऐड करना है, तो उसमें हम वो कंटेंट ऐड करके आपको अलग से वीडियो एडिट करके देंगे। हालांकि पिछले बार जब 5th सेमेस्टर पढ़ाए थे, या आप लोग जब 3rd में पढ़े होंगे, तो वीडियो का क्वालिटी कितना उम्दा है ये सब लोग जानते होंगे। या आपके 4th सेमेस्टर के फोल्डर में 3rd का भी वीडियो है, आप लोग वहाँ से वीडियो क्वालिटी को देख सकते हैं। फिर भी जिस भी वीडियो में मुझे लगेगा कि वीडियो के जिस सेक्शन में मुझे एनिमेशन की आवश्यकता है, वीडियो के जिस सेक्शन में मुझे एडिटिंग की आवश्यकता है, हम करके आपको देंगे, ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी वीडियो विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन
मिल सके। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लगभग 10-11 साल से हम पढ़ा रहे हैं। अगर किसी ब्रांच, हर कॉलेज के टॉप 10 की बात कर रहे हैं, और टॉप 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की मैं बात कर रहा हूँ। अभी प्रैक्टिकल होगा, आप लोगों का भी शायद प्रैक्टिकल होगा, प्रमोट होने के बाद प्रैक्टिकल तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। आप अपने सीनियर से मिलिएगा और वहाँ आपको बताएंगे, पूछिएगा कि कहाँ पर 5th सेमेस्टर की पढ़ाई करनी चाहिए। खैर आप लोग तो अब खुद अपने आप में सीनियर हैं और मेरे बारे में जानते भी होंगे बहुत सारे लोग। जो नहीं जानते हैं, जिनको संशय है, ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये डिप्लोमा की जो पढ़ाई है ये 3-4 महीने का ही है सेमेस्टर का पढ़ाई, और इसमें आपको सेकंड चांस नहीं मिलता है कि आप टीचर बदलिए या कोचिंग बदलिए। जो करना है आपको इसी में करना है। इसलिए एक सही रास्ता ये है कि आप अपने सीनियर से पूछिए कि हम कहाँ पढ़ें जो मेरे लिए बेटर हो। और हम बोल रहे हैं कि आपके कॉलेज में आप जाइएगा ना, हम क्या बोलेंगे, आप जाके पूछ लीजिएगा कि मैकेनिकल ब्रांच का कोई भी कॉलेज हो बिहार का, उसमें जो टॉप 10 स्टूडेंट है वो हमसे पढ़ा है, और जो टॉपर है हर कॉलेज का 5th सेमेस्टर में तो हमसे जरूर पढ़ा होगा। मेट्रोलॉजी, क्वालिटी कंट्रोल और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये कंप्लीटली थ्योरी है, और थ्योरेटिकल पेपर आप रट नहीं सकते हैं। संभव नहीं है कि इन तीनों पेपर को आप रट लीजिएगा। आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा। और हम आपको ये कमिटमेंट करके दे रहे हैं कि आपको मेरे सब्जेक्ट में एक अक्षर भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को तो तजुर्बा कहते हैं, अनुभव कहते हैं। तो चलिए अब हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। वीडियो सारा बना हुआ है, कोई पैनिक नहीं करना, लेकिन हम फिर भी वीडियो के जिस सेक्शन में हमको लगेगा कि नहीं एडिट करने की आवश्यकता है, एनिमेशन करने की आवश्यकता है, हम करके आपको फिर से अपलोड करके देंगे। लगभग 380-390 वीडियो बना हुआ है। सब आपको 3-4 दिन में फोल्डर में अपलोडेड मिलेगा। सब अपलोडिंग में लगा रहे हैं। 3-4 दिन के अंदर में सारा वीडियो आपको अपलोडेड मिलेगा। डेली 60-70 50-60 वीडियो को हम अपलोड करेंगे। वीडियो जो भी आप देखिए इस बार सबका पीडीएफ पहले हम दे देंगे। आप वीडियो देखिए आराम से, पहले पीडीएफ से लिखिए फिर वीडियो देखना है। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले पीडीएफ से लिखना है फिर वीडियो देखना है, क्योंकि लिखने के बाद आधा चीज आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतना सिंपल लैंग्वेज में हम आपको लिखाएंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल में 2 वर्ड है। एक है मेट्रोलॉजी और दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल। देखो दोनों बीटेक में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन तुम्हारे डिप्लोमा में दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो हम लोग जो है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही पहले मेट्रोलॉजी को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर क्वालिटी कंट्रोल को पढ़ेंगे। पहले मेट्रोलॉजी को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल को पढ़ेंगे। तो पहले बात करेंगे भाई मेट्रोलॉजी क्या है। तो ये जो वर्ड तुमको मेट्रोलॉजी दिख रहा है ना, इसमें भी 2 वर्ड है। एक है मेट्रो और दूसरा है लॉजी। मेट्रो मतलब क्या होता है, मेट्रो शब्द जो है ये इंडिकेट करता है, दर्शाता है मेट्रिक को, जिसे हम लोग हिंदी में मापन कहते हैं या अंग्रेजी में मेजरमेंट कहते हैं। मेट्रिक माने मापन या मेजरमेंट। लॉजी क्या है, लॉजी मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब मेजरमेंट के पीछे का साइंस क्या है, हम कैसे चीजों का मेजरमेंट कर रहे हैं, किन इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, और मेजरमेंट का तरीका क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। जैसे सपोज कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज चलिए
मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, और आपको ये जो स्लॉट है ना, इसकी थिकनेस का मापन करना है। तो सबसे पहले किस चीज का मापन करना है? फॉर विच मेजरमेंट इज टू बी टेकन? थिकनेस ऑफ द स्लॉट। ये जो स्लॉट देख रहे हैं ना, इसकी थिकनेस का मापन करना है। दो तरीके से कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में करते क्या है, हमारे पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है स्केल। देखो ना स्केल, ठीक है, ऐसा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। हम क्या करेंगे बेटा, हम अपने मेजरिंग स्केल को यहां पर रख देंगे, यहां पर रख देंगे, बिल्कुल इसके ऊपर में रख देंगे, और मेजरिंग स्केल का जो डायमेंशन होगा, जैसे मान लेते हैं ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, उसी तरीके से मान लेते हैं ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मान लीजिए ऐसे रीडिंग है। तो हम लोग कहेंगे कि सर यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर मुझे दिख रहा है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये 2 सेंटीमीटर का है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका क्या है, ये तो डायरेक्टली हो गया, आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजरमेंट किया। दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसे हम स्लिप गेजेस कहते हैं, कुछ इस तरीके का। हम इस स्लिप गेज को यहां पर फिट करेंगे। मान लो ये स्लिप गेज मेरा 1 सेंटीमीटर का, जब इसको यहां फिट करेंगे तो ये लूज हो जाएगा क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं स्लिप गेज 3 सेंटीमीटर का, तो इसको जब फिट करेंगे इसमें तो फिट ही नहीं होगा। तो हमें ये पता चलेगा नहीं, इसके बीच का जो डायमेंशन है ये 1 सेंटीमीटर से तो ज्यादा है, लेकिन 3 सेंटीमीटर से कम है। तो हम लोग ले लेंगे 2 सेंटीमीटर का स्लिप गेज, और जब देखेंगे कि हम लोग इसमें 2 सेंटीमीटर का स्लिप गेज फिट करते हैं, 2 सेंटीमीटर का स्लिप गेज जब इसमें हम लोग फिट करते हैं, तो ये स्लिप गेज बिल्कुल इसमें फिट हो जा रहा है। ये स्लिप गेज बिल्कुल इसमें ऐसे फिट हो जा रहा है। ये स्लिप गेज बिल्कुल इसमें फिट हो जा रहा है। तो यहां पर स्लिप गेज बिल्कुल फिट हो गया, मतलब स्लिप गेज का जो डायमेंशन है वही इस स्लॉट का डायमेंशन है। तो ये भी एक तरीका है मेजरमेंट करने का, लेकिन यहां पर हमने इस स्लिप गेज के सहायता से इस स्लॉट के थिकनेस को मेजर किया। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है मेजरमेंट करने का, किसी के सहायता से किसी भी चीज को मेजर करना, है ना। किसी भी एक मेजर्ड स्टैंडर्ड से, ये एक मेजर्ड मानक है जिसकी सहायता से हम लोग यहां पर क्या किए, इस स्लॉट के थिकनेस को मेजर किए। क्लियर हो गया। मतलब मेट्रोलॉजी है माय डियर स्टूडेंट्स, 2 शब्दों से बना है। एक है मेट्रो जो दर्शाता है मैट्रिक को, जिसका मतलब होता है मापन या मेजरमेंट, और जो दूसरा शब्द है ना बेटा हमारा, जो दूसरा शब्द है हमारा, उसका मतलब है लॉजी, जो दर्शाता है टेक्नोलॉजी को, जिसका अर्थ होता है कि मेजरमेंट के पीछे का साइंस क्या है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसका मेजरमेंट करेंगे और उसका मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करेंगे, और वो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो मेट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया हमारे इंजीनियरिंग का, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं साइंस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का साइंस क्या है। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। तो चलिए बोर्ड पर जो डेफिनेशन लिखा है उसको आप देखिए ध्यान से। बोर्ड पर जो डेफिनेशन लिखा है उसको आप लोग देखिए ध्यान से। द वर्ड मेट्रोलॉजी कंसिस्ट, यहाँ 2 बार लिखा गया है, एक ही बार लिखिएगा। द वर्ड मेट्रोलॉजी कंसिस्ट
of two words, one is metro which indicates metric which means measurement. ये जो शब्द मेट्रो है ना, मेट्रो को मेट्रो स्टेशन मत समझ लीजिएगा। बहुत लोग मेट्रो मतलब सोचता है कि मेट्रो स्टेशन, नॉट मेट्रो स्टेशन। किताब में बस मेट्रो कह दिया है, मेट्रो मीन्स मेजरमेंट। देखिए डाउट कहां होता है, नॉलेज का अभाव कहां पर है। सब लोग कहता है मेट्रो मतलब मेजरमेंट। नो, मेट्रो तो मेट्रो रेलवे स्टेशन भी है, तो क्या वो मेजरमेंट है क्या? नहीं। मेट्रो तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी है, तो क्या वो मेजरमेंट है क्या? नहीं। मेट्रो मतलब होता है मेट्रिक, मेट्रो मतलब होता है मेट्रिक विच मीन्स मेजरमेंट, जिसका मतलब मेजरमेंट होता है। एक शब्द का दो अर्थ हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। इस मेट्रो का दो अर्थ हो सकता है, मेट्रो स्टेशन भी हो सकता है, मेट्रो मेट्रिक भी हो सकता है। तो यहां जो मेट्रो है ना बेटा, ये क्या है? मेट्रिक है, जिसका मतलब क्या है बाबू? मेजरमेंट। एंड अदर इज लॉजी, और दूसरा क्या है? लॉजी, विच इंडिकेट्स टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब साइंस, विज्ञान। टेक्नोलॉजी मतलब साइंस यानी कि विज्ञान। Thus metrology defined as a subject in which we study about science of measurement. मेट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? मेजरमेंट के पीछे का विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, आओ आगे बढ़ो। अब दूसरी बात, हमें मेजरमेंट की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों मेजरमेंट करते हैं? देखिए सीधा सीधी बात है, ये मान लीजिए कोई कटोरी है, कोई कटोरी है, कोई झामा है, कोई बाल्टी है, इसमें रखा हुआ है बहुत सारा सेब, बहुत सारा एप्पल रखा हुआ है, बहुत सारा सेब रखा हुआ है, जिसका अपना मास भी होगा। तो एक कम पढ़ा लिखा आदमी है और एक तुम्हारे जैसा इंजीनियर है। जो कम पढ़ा लिखा आदमी है वो कहेगा अपने हिसाब से इसको उठा के कि टोकरी बड़ा भारी है, मतलब इसमें बहुत सेब है। लेकिन एक होगा हट्टा कट्टा आदमी, उठाया, उसको कुछ फील नहीं हुआ भाई, तो कहेगा कि टोकरी बहुत हल्का है, उसमें बहुत कम सेब है। मतलब टोकरी के अंदर में जो मास है, जो कम पढ़ा लिखा आदमी है जिसको मेजरमेंट का नॉलेज नहीं है, वो टोकरी के अंदर में जो मास है, जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पा रहा। बोल तो रहा है कि सेब है, भारी है, हल्का, एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पा रहा। लेकिन जो तुम्हारे जैसा इंजीनियर है, पढ़ा लिखा आदमी, वो क्या करेगा? इसको लेके जाएगा तराजू पर। कहाँ लेके जाएगा? तराजू पर, और इसका मेजरमेंट करेगा और देखेगा कि भाई इसमें 25 केजी का सेब है या जो भी मास होगा। बोलेगा भाई देखो ये टोकरी में 25 केजी का सेब है। दोनों के बातों में अंतर, एक कह रहा है कि बहुत भारी सेब है, एक कह रहा है बहुत हल्का सेब है, और एक कह रहा है 25 केजी सेब है। तो कौन इस फिजिकल क्वांटिटी यानी कि मास को एग्जैक्टली डिफाइन कर रहा है? तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा इंजीनियर। और इस फिजिकल क्वांटिटी को एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए उसने किया क्या? इस फिजिकल क्वांटिटी का मापन किया। तो मेजरमेंट की आवश्यकता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? मेजरमेंट की आवश्यकता है यदि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर एग्जैक्टली डिफाइन करना है माय डियर स्टूडेंट्स, देन वी नीड मेजरमेंट। तो हमें मेजरमेंट की आवश्यकता है। बिना मेजर किए हुए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे कुछ भी हो, उसे एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, उसके बारे में क्लियरली नहीं बता सकते हैं। तो नीड ऑफ मेजरमेंट क्या है? टू एग्जैक्टली डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट इन आवर नेचर। हमारे नेचर में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको डिफाइन करने के लिए, एग्जैक्टली बताने के लिए, एग्जैक्टली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड माय डियर स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली बताने के लिए वी नीड मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट की आवश्यकता है। दैट इज विदाउट मेजरमेंट वी कांट एग्जैक्टली डिफाइन एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब बिना मेजरमेंट किए हुए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ मेजरमेंट इन आवर सब्जेक्ट। अब देखो हमारे सब्जेक्ट में मेजरमेंट का पर्पस क्या है? तो देखिए हमारे सब्जेक्ट में हम लोग जिस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं वो जनरली डायमेंशंस हैं, जैसे लेंथ है, ब्रेड्थ है, थिकनेस है, डाया है। आ रहा मेरा बात समझ में? द पर्पस ऑफ मेजरमेंट इन आवर सब्जेक्ट इज टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट जो हम लोग बनाते हैं उसका हमें डायमेंशन का मापन करना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना कि हमारे सब्जेक्ट में
जो मेजरमेंट का उद्देश्य है वो है कि किसी भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को मापना। फॉर मेजरमेंट वी रिक्वायर 3 थिंग। अब किसी भी चीज का मेजरमेंट करने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता है। पहला, किस चीज का मेजरमेंट करना है, जैसे थिकनेस ऑफ द स्लॉट का मेजरमेंट करना। दूसरा, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करना है, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करना है। और तीसरा, कैसे करना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो याद रखना है, फॉर मेजरमेंट वी रिक्वायर 3 थिंग्स फॉर विच द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। किसके लिए मेजरमेंट करना है, बाय विच मेजरमेंट इज टू बी टेकन, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करना है। और तीसरा, हाउ द मेजरमेंट इज टू बी टेकन, दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, अब इन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डायरेक्टली करना है या इनडायरेक्टली, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अपने सब्जेक्ट में। अब देखिए, इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एक्यूरेसी, जैसे प्रिसीजन, जैसे रिपीटेबिलिटी, जैसे कैलिब्रेशन वगैरह वगैरह, जिनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी देखो, मान लो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट किसके लिए बनता है, कस्टमर के लिए। बनाता कौन है, मैन्युफैक्चरर। मान लो कोई कस्टमर है, सपोज करो तुम ही कस्टमर हो और हम मैन्युफैक्चरर हैं। मेरे पास सीएनसी वगैरह मशीन वगैरह सब पड़ा हुआ है। सीएनसी मशीन अपने आप में हाईली एक्यूरेट और प्रिसाइज मशीन होता है, जिसकी एक्यूरेसी लगभग 100% होती है या थोड़ा सा उससे कम होता है। तो देखिए, मान लेते हैं तुम कस्टमर हो, तुम मेरे पास आए और तुमने मेरे से कहा कि हमें 100 mm डायामीटर का शाफ्ट बना के दीजिए, 100 mm डायमीटर का शाफ्ट बना के दीजिए। तो हम गए भाई, हम गए अपने सीएनसी मशीन पर, शाफ्ट को ले गए, इस पर मशीनिंग किए इस हिसाब से कि मटेरियल रिमूव होने के बाद 100 mm डायमीटर का शाफ्ट मिल जाए। और सीएनसी मशीन अपने आप में ही हाईली प्रिसाइज मशीन है, जिसमें गलतियां नहीं होती हैं, क्योंकि वो मैनुअल वर्क नहीं करता है, इट इज ऑटोमेटिक मशीन। और जहां ऑटोमेशन है वहां पर एरर होने की संभावना बहुत कम है। जहां मैनुअल वर्क है वहां पर ह्यूमन एरर्स आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कस्टमर जिस डायमेंशन का शाफ्ट चाहता है, मशीन बिल्कुल उसी डायमेंशन का शाफ्ट बना के देगा। तो मशीन के द्वारा जो प्रोडक्ट बना उसका डायमेंशन क्या होगा, जो कस्टमर को चाहिए। तो ये जो डायमेंशन है ना, इस डायमेंशन को कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू, या ट्रू वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू। शाफ्ट बन गया, हम बना के दे दिए, बना दिए शाफ्ट, तुम्हारे पास लिया कि लो भैया 100 mm डायमीटर का शाफ्ट बन के तैयार हो गया, जैसे तुमको चाहत था। अब तुम कहोगे पैसा दे रहे हैं, 100 है कि नहीं है बताइए, मेजरमेंट करके दिखाइए। तो भाई गया जो तुम गए एज ए कस्टमर मैन्युफैक्चरर के पास शाफ्ट लेने और उससे कह दिए कि देखो हम शाफ्ट ले रहे हैं, लेकिन मेरे तसल्ली के लिए ये बता तो दो भाई, दिखा के बता दो कि ये 100 mm डायमीटर का है। तो हम क्या किए कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिए। अब देखो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एरर्स होता है। हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिए, हम 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिए। पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब हमने इसके डायमेंशन को मापा तो ये आया 99.99, और दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब हमने इसके डायमेंशन को मापा तो ये आया 98.96। पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस डायमेंशन को दिया 99.99 और दूसरा इंस्ट्रूमेंट से मापे तो इसके डायमेंशन को दिया 98.96। 99.99 मतलब लगभग 100 mm है। तो हमको ये बताओ, हम कस्टमर को क्या कहेंगे, हम दोनों इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको माप के कहें तो कस्टमर कहेगा कि सर ये तो चलिए ठीक है, इसके हिसाब से तो ये शाफ्ट आपने सही बनाया, लेकिन इसके हिसाब से शाफ्ट थोड़ा हमको गड़बड़ लग रहा है। तो हम बोलेंगे एज ए मैन्युफैक्चरर कस्टमर को कि सर ये इंस्ट्रूमेंट लगता है एक्यूरेट नहीं है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसका वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू हमें इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मिला, ये हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू के एकदम क्लोज है, और ये जो वैल्यू है, जो मेजर्ड वैल्यू हमें इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मिला, ये
प्रोडक्ट का जो ट्रू वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इससे इसके रिस्पेक्ट में दूर है, उतना क्लोज नहीं है। तो यहीं पर कंसेप्ट आता है एक्यूरेसी का। कौन इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्यूरेट है? तो वह इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा जो मेजर्ड वैल्यू ऑब्टेन्ड हो रहा है किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे डायमेंशन का, वह जितना ज्यादा क्लोज है उस ऑब्जेक्ट के स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू के साथ, वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। और इसी क्लोजीनेस को हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। क्लियर है? आ रहा है माय डियर स्टूडेंट समझ में? तो एक्यूरेसी को आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो पहले बोलिए, द डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इज स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू। हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसका जो डायमेंशन है वो ट्रू वैल्यू है या स्टैंडर्ड वैल्यू है? While the value of dimension of manufactured product measured by instrument, लेकिन हमने जब इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसका मेजरमेंट लिया तो उसे हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। तो आपके मन में आएगा कि हो सकता है सर इसका डायमेंशन 99.99 हो, तो ऐसा नहीं है। जब सीएनसी मशीन से कोई भी ऑब्जेक्ट निकलता है तो उसका वैल्यू बिल्कुल वैसा ही होता है जिस वैल्यू पर वो बना है। सीएनसी मशीन बिल्कुल एक्यूरेट मशीन होता है, हाईली प्रिसाइज मशीन होता है, एमएम में भी गड़बड़ नहीं होता वहां। लेकिन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब मेजरमेंट करते हैं तो हो सकता है कि कुछ एमएम में गड़बड़ हो, तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा एक्यूरेट मानेंगे जिसमें मेजर्ड वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू के एकदम नजदीक होता है। तो बोलेंगे द क्लोजीनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू कितना नजदीक है स्टैंडर्ड वैल्यू के विद ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी। मोर विल बी द क्लोजीनेस, मोर एक्यूरेट विल बी द इंस्ट्रूमेंट। जितना इंस्ट्रूमेंट का मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के नजदीक होगा, इंस्ट्रूमेंट को उतना ही ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। आई होप आप लोगों को एक्यूरेसी समझ में आया और इस सब्जेक्ट का फील समझ में आया होगा, कंसेप्ट कुछ समझ में आया होगा कि इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में और कुछ टेक्निकल टर्म्स को देखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।